Hello everyone, this is Jitin Niman, your English teacher, and today we are going to talk about a chapter जिसका नाम है A Letter to God. A Letter to God जो हमारा चैप्टर है वो जो टेक्स्ट बुक है His First Flight उसमें से लिया गया है। ये उसमें चैप्टर 1 है जो कि G.L. Funes ने लिखा है। If we talk about the chapter, तो जो चैप्टर है वो ह्यूमन फेथ से डील करता है कि किस तरह से एक ह्यूमन का फेथ रिगार्डिंग गॉड कितना ज़्यादा स्टॉन्च हो सकता है, और साथ ही साथ वो बताता है ये चैप्टर कि किस तरह से हमारी प्लानिंग ज़रूरी नहीं है हमारे हिसाब से चले। ओके, अगर हम बात करते हैं हमारे मेन कैरेक्टर की तो वो है लेंचो, जो कि एक लिटरेट फार्मर है। ठीक है, लिटरेट का मतलब है वो कुछ लैंग्वेजेस में, मतलब एक लैंग्वेज में लिखना और पढ़ना जानता है, और वो ऑक्स ऑफ अ मैन है। ऑक्स ऑफ अ मैन का मतलब है यहाँ पे कि वो मेहनती है। और उसका घर अगर हम बात करें कहाँ है, तो उसका घर जो है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, वो एक क्रेस्ट ऑफ अ हिल पे है, वहाँ पे वो रहता है। और जिस डे की ये बात हो रही है उस दिन वो अपने कॉर्नफील्ड को देखता है और एक्सपेक्ट करता है कि बस मुझे अब जो है लिटिल शावर की जरूरत है। वो शावर जो कि क्या करेगा, मेरी जो फील्ड है उसको बहुत ज़्यादा क्या कर देगा, फ्लरिश कर देगा। उस शावर की वजह से मेरी फील्ड की प्रोडक्शन और ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। वो आसमान की तरफ देखता है और सोचता है कि शायद आज या कल में बारिश हो जाएगी। और वो रात होती है, रात में वो सभी खाना खाने बैठते हैं। तो यहाँ पे अगर हम उसकी फैमिली के बारे में जानना चाहें तो फैमिली में उसकी वाइफ होती है और कुछ बच्चे, जिसमें कि बड़े बच्चे जो हैं बाहर फार्मिंग में कुछ हेल्प कर रहे होते हैं, और जो छोटे बच्चे हैं वो बाहर खेल रहे हैं। तभी जो फार्मर है, लेंचो है, उसकी वाइफ जो है सभी बच्चों को बुलाती है कि खाना खाने के लिए आप लोग। वो सभी जो है खाना खाने बैठते हैं, और क्या होता है कि उसी समय जो है बारिश शुरू हो जाती है। लेंचो बहुत ज़्यादा खुश होता है। बारिश है, ये सिर्फ रेन वाटर नहीं है, इसकी जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं वो छोटे वाटर ड्रॉपलेट जो है हमारे लिए 5 पैसे कॉइन है, और जो बड़े वाटर ड्रॉपलेट्स हैं वो 10 पैसे कॉइन है। उसने कंपेयर किया है इन वाटर ड्रॉपलेट्स को पैसों से, बिकॉज वहाँ पे वो ये मान रहा था कि ये जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं इनकी वजह से क्या होगा, इनकी जो बूंदे हैं प्रोडक्शन को फ्लरिश करेगी, और वो प्रोडक्शन अच्छी होगी तो बट ऑब्वियस है वो अच्छे पैसों पे उन्हें बेचेगा नेक्स्ट ईयर, और इस ईयर के लिए उसके पास पैसे होंगे और नेक्स्ट ईयर के लिए वो प्रिपरेशन कर सकेगा। वो देखता है बारिश हो रही है, थोड़ी देर बाद जो बारिश जो है हेल स्टॉर्म्स में चेंज हो जाती है, और जो लेंचो है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। वो सोचता है कि मुझे तो सिर्फ एक शावर की ज़रूरत थी, मुझे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए था, मुझे तो बस शावर चाहिए था और मतलब हार्वेस्ट जो है वो अच्छा हो जाए। लेकिन अब ये जो बारिश है, ये हेल स्टॉर्म्स जो हैं वो गिरने लग गए हैं। और हेल स्टॉर्म्स क्या थे, हेल स्टॉर्म्स थे ओले, बर्फ़ के जो ओले होते हैं वो बारिश में गिरने लगे थे, जिसे देख के वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। और वो सोच रहा था कि बस किसी तरह से ये बारिश है जो है रुक जाए, और इसने बोया है कॉर्नफील्ड जो है वो ख़राब ना हो। लेकिन बारिश जो है 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे चलती ही रहती है, और जब सारी बारिश ख़त्म होती है, हेल स्टोन्स गिरना बंद होते हैं, तो लेंचो अपनी फील्ड में जाता है और इतना सैड हो जाता है। सैड होते होते सोचता है कि इतना ज़्यादा नुकसान तो प्लाक ऑफ लोकस्ट भी नहीं करते। प्लाक ऑफ लोकस्ट का यहाँ पे मतलब क्या है, प्लाक ऑफ लोकस्ट का मतलब है कि वो जो टिड्डियों का झुंड होता है, दल होता है, वो भी इतनी बुरी तरह से अटैक नहीं करता है वीट पे, कॉर्न पे, वो भी कुछ ना कुछ छोड़ देता है। बट लेकिन यहाँ उसे लगा कि ये जो सारी मेरी हार्वेस्ट थी पूरे साल की या 6 महीने की, जो भी मेरी मेहनत थी, वो सब क्या हो गई, खराब हो गई। अब उसके पास कुछ नहीं बचा था। अब वो इस टेंशन में आ चुका था कि अब वो थ्रू आउट द ईयर अपनी फैमिली के लिए किस तरह से खाने की या ज़रूरत की ये बेसिक एबिलिटीज़ को पूरा करेगा। बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, सैड हो जाता है कि अब मेरी मदद कौन करे। जब आप और मैं होते हैं, तब हम जब परेशान होते हैं, तब हमें भी एक ही रास्ता दिखता है। वो रास्ता क्या होता है, वो रास्ता होता है गॉड। और यहाँ पे लेंचो को भी जो है गॉड ही दिखे। उसे लगा कि बस मेरी मदद या मेरी हेल्प कौन कर सकता है, वो सिर्फ और सिर्फ एक ही ऐसी सुपर नेचुरल पावर है जो कर सकती है, जिसे हम गॉड कहते हैं। कि वो अगले दिन क्या करेगा, उठेगा, पोस्ट ऑफिस जाएगा और एक लेटर लिखेगा गॉड को। यहाँ पे हमें ये भी बताया गया है कि जो लेंचो है वो एक ऑक्स ऑफ अ मैन तो था ही, यानी कि बहुत हार्ड वर्किंग तो था ही, बट वो लिटरेट भी था। लिटरेट मतलब वो सिंपल लैंग्वेज में लिखना और पढ़ना जानता था। तो वो नेक्स्ट डे क्या करता है, उठता है, ठीक है, और जो उसके एरिया का या विलेज के पास जो पोस्ट ऑफिस होता है वहाँ जाता है।
वो एक पेन और पेपर लेके जाता है और उसमें अपनी सारी सिचुएशन जो उसने फील की होती है, जो उसने एक्सपेक्ट की होती है कि गॉड किस तरह से उसने अपने फ्यूचर प्लान्स बनाए होते हैं, वो सब जो है लिखना शुरू कर देता है उस लेटर। उस लेटर में जब वो सारी बातें लिखता है कि किस तरह से उसको ये एक्सपेक्टेशन थी कि उसका हार्वेस्ट अच्छा होगा, जिसकी वजह से उसके पास उसे बेच के कुछ पैसे आएंगे और उन पैसों से वो जो है न्यू सीड्स खरीदेगा फॉर द नेक्स्ट ईयर और इस ईयर अपनी फैमिली का जो लिवलीहुड है वो चलाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है और वो बताता है कि किस तरह से बारिश आई और किस तरह से वो बारिश हेल स्टोन्स में चेंज हुई और वो हेल स्टोन्स ने किस तरह से उसकी पूरी मेहनत बर्बाद कर। तो वो पूरी मेहनत जो बर्बाद हो गई उसकी वजह से अब वो उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, दे में वो हंगरी दिस होल ईयर। तो वो क्या करता है, भगवान से एक डिमांड करता है कि मेरे को 100 पैसोस भिजवा दिए जाएं सो दैट मैं उन 100 पैसों से अपना इस साल तक खर्चा और नेक्स्ट ईयर की प्रिपरेशन जो है वो कर सकूं। वो क्या करता है, उस लेटर के ऊपर जो सारी सिचुएशन उसने लिखी उसको फोल्ड करता है, एनवलप में डालता है और एनवलप के ऊपर टू गॉड लिख देता है। और टू गॉड लिखने के बाद वो एक टिकट खरीदता है, वो जो स्टैम्प टिकट्स होती हैं वो लगाता है, फिस्ट ऑफ अ हैंड से जैब करता है, तेज की उसके ऊपर मारता है वो चिपकाने के लिए, और उस एनवलप को जो है पोस्ट जो ऑफिस का जो पोस्ट बॉक्स होता है उसमें डाल देता है। उसके लेटर को पोस्ट बॉक्स में डालने के बाद जब वो चला जाता है तो जो एक पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय होता है वो क्या करता है, लेटर को बाहर निकालता है और लेटर को बाहर निकाल के खूब तेज की हंसता है। वो खूब तेज की इसलिए हंसता है, वो ही बर्स्ट इनटू लाफ्टर जस्ट बिकॉज़ कि क्योंकि वो देखता है कि एक एनवलप के ऊपर लिखा हुआ है टू गॉड। तो वो जल्दी से क्या करता है, उस लेटर को लेके पोस्ट मास्टर के पास जाता है। आप लोग सभी ये याद रखिएगा, जो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय है जिसने वो लेटर रिसीव किया वो अलग है और पोस्ट मास्टर जो है वो अलग है। पोस्ट मास्टर जो है वो एक फैट और एमिएबल पर्सन बताया गया है। फैट यानी कि थोड़ा सा मोटा होता है, एमिएबल मतलब यानी कि हैप्पी गो लविंग पर्सनालिटी होती है उसकी। तो वो क्या है, वो भी जब उस लेटर को देखता है अपने आप में और वो भी क्या है, बहुत तेज हंसता है। बट सडनली उसके माइंड में कुछ बात क्लिक करती है। जैसे उसके माइंड में कुछ बात क्लिक करती है वो रुक जाता है, वो बिल्कुल नहीं हंसता है। वो सोचता है कि ऐसी क्या जरूरत आ पड़ी होगी इस व्यक्ति को, इस पर्सन को, जो कि इसने भगवान को लेटर लिख दिया। और इसका फेथ इतना ज्यादा स्टॉन्च था, इतना ज्यादा था कि उसने एक बार भी नहीं सोचा भगवान को लेटर लिखने से पहले, मतलब वो इतना विश्वास रखता है। तो वो फेथ इन गॉड देखकर वो जो पोस्ट मास्टर है वो दंग रह जाता है, सरप्राइज होता है, शॉक होता है और वो सोचता है कि काश वो एक कॉरेस्पॉन्डेंस शुरू कर सकता है भगवान के साथ। मतलब कॉरेस्पॉन्डेंस का मतलब यहाँ पे मतलब है कि एक बिजनेस, एक लिंक की तरह वो बन जाता कि लोग जिन्हें प्रॉब्लम है वो उस तक आते, उन लोगों की प्रॉब्लम भगवान तक पहुंचाता, भगवान उसे रिवॉर्ड देते, वो लोगों को बताता आप ऐसे करो। तो वो सोचता है कि काश मैं ऐसा कर सकता, बट लेकिन वो ये भी साथ साथ सोचता है कि चलो कोई बात नहीं, लेकिन इस व्यक्ति का जो फेथ है इन गॉड मैं हिलने नहीं दूंगा, शेक नहीं होने दूंगा। वो ये मान लेता है, ये सोच लेता है कि मैं किसी भी तरह से इस पर्सन की हेल्प जरूर करूंगा। तो वो क्या करता है, इस पर्सन की हेल्प करने के लिए वो क्या करता है, दिमाग में ये चीज रख लेता है कि मुझे ये लेटर खोलना है, पढ़ना है, जो भी इसकी नीड है वो क्लियर आउट करके इसको वो लेटर का रिप्लाई देना है। तो वो जब लेटर खोलता है सारी सिचुएशन उसके सामने आ जाती है कि किस तरह से लेंचो ने क्राइसिस को सरवाइव किया है, नाउ ही सफरिंग एज वेल टिल नाउ। तो वो कहता है कि अब जो ज़रूरत है वो उसको पढ़ने के बाद उसे पता चलता है कि एक्चुअली में उसको इस लेटर का रिप्लाई देने के लिए सिर्फ और सिर्फ पेन पेपर की या इंक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ही नीड समथिंग मोर देन दैट। और वो समथिंग मोर देन दैट इज व्हाट इज मनी। क्योंकि आपको बताया गया कि चैप्टर में कि लेंचो जो है वो डिमांड करता है 100 पैसोस की, PESOS पैसोस, जो कि क्या है उसकी वहाँ की करेंसी है। Although the story is imaginative, लेकिन ये जो स्टोरी है उसमें जो लैटिन अमेरिका से रिलेटेड जब करेंसी की बात करी गई है तो हम ये मान सकते हैं कि ये लैटिन अमेरिका से रिलेट करती हुई स्टोरी। तो वो 100 पैसोस की डिमांड करता है, लेकिन अभी भी जो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय है उसके दिमाग में यही होता है कि मुझे एनी आओ इसकी हेल्प करनी है। तो वो क्या करता है, अपनी सैलरी का कुछ पार्ट अपने जो कॉलीग्स हैं उनसे कुछ पैसे लेता है, इकट्ठे करता है, काउंट करता है और मोर देन हाफ वो कलेक्ट कर लेता है, उसको वो एनवलप में डालता है, ऊपर साइन करता है एनवलप के फ्रॉम गॉड, और वो पोस्ट ऑफिस का जो एम्प्लॉय होता है उसको दे देता है।
क्योंकि वो पोस्ट ऑफिस का एम्प्लॉय क्या करने वाला था, वो लेटर जो है किसको देने वाला था, वो लेंचो को देने वाला था, जब वो लेंचो क्या करता, पोस्ट ऑफिस आता। अब होता क्या है कि नेक्स्ट संडे जो है लेंचो थोड़ा सा जल्दी आ जाता है, और जो पोस्ट ऑफिस का जो पोस्ट मास्टर होता है वो सोचता है कि मैं तो पीछे से खड़े होके देखूंगा कि वो कितना खुश होता है लेंचो, यानी कि जिस व्यक्ति ने, जिस पर्सन ने ये लेटर भेजा है, वो कितना ज्यादा खुश होगा ये देख के कि भगवान ने उसकी हेल्प करी है। तो वो क्या करता है, थ्रू अ विंडो ही सीज व्हाट इज हैपनिंग, और जो पोस्ट ऑफिस का जो एम्प्लॉय होता है वो क्या करता है, वो लेटर को लेकर जाता है और जाके लेंचो को दे देता है। लेंचो स्लाइटेस्ट एक्सप्रेशन भी शो नहीं करता, मतलब वो जरा सा भी कुछ भी, जैसे कि उसे पता था लेटर तो आना ही है, वो इस तरह से बिहेव करता है, लेटर लेता है, उसे खोलता है, पैसे काउंट करता है। He is angry now, एंग्री क्यों है वो, अब वो एंग्री क्यों है वो लिख के बताने वाला था, लेकिन थ्रू द विंडो द पोस्ट मास्टर इज वॉचिंग एवरीथिंग। वो सोचता है कि ऐसे कैसे हो सकता है। अब ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि लेंचो को बहुत ज्यादा विश्वास था भगवान में। काउंट करता है, पैसे काउंट करने के बाद उसे पता चलता है कि इट वाज ओनली 70 पैसों, जबकि उसने डिमांड करे थे 100 पैसों की। इज वेरी मच एंग्री, ही टेक्स द पेपर एंड स्टार्ट राइटिंग ओवर इट, और उसके ऊपर लिखना शुरू कर देता है। उसमें लिखा होता है कि गॉड, आउट ऑफ द मनी आई डिमांडेड, मतलब जितने पैसे मैंने मांगे थे, आई हैव रिसीव्ड ओनली 70 पैसे। वो बताता है कि मैंने जितने पैसे मांगे थे, कितने पैसे मिले मुझे, 70। कितने मांगे थे, 100 मांगे थे, मिले कितने, 70। उसने बोला कि जो 30 पैसे थे, जो 30 पैसों हैं वो मेरे पास पहुंचे ही नहीं है। ज्यादा उसने लिखा, आई नो दैट यू कैन नॉट डू दिस मिस्टेक, आप ऐसी गलती नहीं कर सकते, नीदर यू कैन डिनाई माई डिमांड, मतलब मेरी रिक्वेस्ट या मेरी डिमांड जो थी उसको आप डिनाई भी नहीं कर सकते, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि जो बाकी के 30 पैसे हैं वो चोरी कर लिए हैं। और वो बोलते हैं किसने चोरी करे हैं, वो चोरी करे हैं पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉइज ने। अब पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉइज ने चोरी किया। अपेरेंटली ये वो सिचुएशन है जो कि हमें पता चल रही है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था। क्या हुआ था, इन फैक्ट ऑन द कॉन्ट्रास्टिंग साइड, जो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज थे उन्होंने तो मिलके लेंचो की हेल्प करी थी, लेकिन लेंचो ने उनको ही बंच ऑफ क्रूक यानी धोखेबाज कह दिया। तो ये जो सिचुएशन होती है वो है आयरनी, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सिचुएशन which is totally opposite to the exact situation। यहाँ पे वो सिचुएशन थी जो कि एग्जैक्ट सिचुएशन के बिल्कुल अपोजिट थी। भाई एग्जैक्ट सिचुएशन क्या थी, एग्जैक्ट सिचुएशन ये थी कि पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज ने मिलके 70 पैसे उसको कलेक्ट किया था और लेंचो की हेल्प करी थी। Whereas लेंचो ने क्या किया, उनकी हेल्प को लेके ग्रैटिट्यूड शो करने की जगह उसको इतना ज्यादा विश्वास था भगवान में कि उसने क्या बोला कि ये जो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज हैं ये सब क्या है, बंच ऑफ क्रूक हैं, धोखेबाज हैं। उसने बोला कि बाकी के 30 पैसों जो है मेरे, वो मेल के थ्रू मत भेजिएगा क्योंकि ये जो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज हैं ये क्या है, सभी बंच ऑफ क्रूक्स हैं। तो दिस वाज द स्टोरी रिटन बाय जी.एल. फोन्स, अ लेटर टू गॉड। अ लेटर टू गॉड में क्या क्या है, फेथ है और साथ ही साथ ह्यूमैनिटी। ह्यूमैनिटी ये से है कि जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉइज थे उन्होंने उसकी सिचुएशन को देखते हुए उसका फेथ शेक ना होने देने की सोच रखी और उसकी हेल्प करी। फेथ इतना ज्यादा था लेंचो को कि उसने जरा सा भी नहीं सोचा कि भगवान कैसे उसके लेटर का रिप्लाई कर सकते हैं। सो दिस वाज द होल चैप्टर। आई बिलीव आप सभी को समझ में आया होगा। अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं, मेक श्योर आप कमेंट सेक्शन में लिखें। प्लीज डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल।